सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अगेंस्ट द गॉड सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा चर्मा से में होगी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मैं किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमें जैसे कि हमने सीजन 2 के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब फिर फाइनली यूजी उस सीक्रेट रेलम में पहुंच जाता है मिस किंग के साथ, और यहाँ इसका सामना स्काई ब्रेकिंग सेक्ट के यंग मास्टर और उसके चमचे के साथ पड़ जाता है, जहाँ हम देखते कि जानबू को तो मोतियानबी ने अपने स्पैर के जरिए से गलती से मार दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाते साथ ही युनची का हाथ पकड़ के किंग यू यहाँ से काफी दूर निकल जाती है। तभी यहाँ पे यंग मास्टर इनके फेंग जूचेंग वो यहाँ पे मोतियानबी को ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ जाके इन्हें हंट करो। जस्ट पे वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसे ही किसी से पंगा नहीं ले सकता। ऊपर से उसे युनची के साथ तुमने देखा नहीं कि शिया किंग यू मौजूद थी, और जो की आइस क्लाउड इंपीरियल पैलेस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइपल है। अगर हमने उसे कुछ भी किया तो फिर पूरा का पूरा पैलेस मेरे ऊपर धावा बोल देगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन फेंग जूशेंग इसे काफी ज्यादा डराता धमकाता है और कहता है कि अगर मैंने मेरे एल्डर को बता दिया कि जुर्मी की जान तुम्हारी वजह से गई तो तुम वैसे ही मारे जाओगे। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय मेरी बात मानने के। अब मोतियानबी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो यहाँ पर युनची को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैस्मिन इसका खेल खत्म कर देती है। जिसके बाद किंग यू और युनची का सामना उसी मैजिकल बीस्ट से हो जाता है और ये दोनों गलती से इसके मुंह में चले जाते हैं। पर ठंड बहुत ज्यादा थी, इसी के चलते युनची पूरी तरीके से मौत के मुंह में चला जा चुका था। पर मिस किंग यू अपनी सारी की सारी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उसे एक नई जिंदगी देती है, और यहाँ खुद मौत के मुंह में ऑलमोस्ट समा चुकी थी। तभी यहाँ युनची को इविल गॉड का एक और वाटर एलिमेंट वाला पर्ल मिलता है, जिसे कि देखते साथ ही जैस्मिन इसे सॉल्व करने को कहती है, और यही एकमात्र जरिया है इन दोनों को यहाँ से सही सलामत निकालने का। और हम देखते हैं कि युनची बिना किसी देर के इसे इमीडिएटली सॉल्व कर जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि युनची जैसे ही उस वाटर सीड यानी कि उस वाटर पर्ल को जैसे ही स्वॉलो करता है, इसके बॉडी में एक तेज हलचल होने लगती है। अचानक से पूरा का पूरा उसका शरीर जकड़ना शुरू कर देता है, जिसके चलते इसे पेन भी लग रहा था, पर कुछ देर तक ना उसे फील नहीं होता है। उसे लग रहा था कि इसकी मांसपेशियां सिकुड़ रही है, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। अचानक से वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है, और हम देखते हैं कि इसके आस पास काफी सारा इंटेंस अमाउंट में जो मिस्टिक पावर है वो गैदर होने लगती है, और जो की सीधा इसके बॉडी में जाने लगती है। तभी यहाँ इसके आस काफी सारे वाटर पर्ल्स बनते हुए नजर आ रहे थे। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जहाँ सब कुछ उथल पुथल हो चुका था, और तभी यहाँ पे हम उसी इविल गॉड के ट्री को देखते हैं, जिसके आसपास अब वाटर सीड पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर चुका था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, जिसके चलते उसकी इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी। तभी यहाँ जैस्मिन जो किसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रहती है, अचानक से वो फील कर पाती है कि इतने ज्यादा एनर्जी के चलते वो इतने कम वक्त में ही स्प्लिट फेज में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। अब युनची इस दौरान खुद को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पाता है, जहाँ सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। तभी एक वॉइस उसे सुनाई देती है, जहाँ वो बंदा उसे कहता है कि फाइनली इतने इंतजार करने के बाद वो बंदा आ ही गया जो कि मेरे पावर को इनहेरिट करेगा। मेरे पावर के इनहेरिटर तुम्हारा यहाँ स्वागत है। इसी के साथ यहाँ पे एक तेज रोशनी छा जाती है, और युनची जैसे अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो हैरान कर कहता है कि क्या आप सच में वही इविल गॉड हो। यहाँ उसके सामने एक छोटा सा सोल फ्रेगमेंट नजर आता है, जो कि एक बॉल की शेप में था, और वो कहने लगता है कि जिस सीड को अभी तुमने स्वॉलो किया है उसके अंदर मेरी सोल का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर आने के लिए न जाने कितने 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 सदियों का इंतजार किया है। ये सुनते साथ ही युनची कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आप ही वो क्रिएटर हो जिसने की इस द सीक्रेट रियलम ऑफ तियानची को क्रिएट किया है ना। जिसमें वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और अब जबकि जिस सीट को मैंने मेरे पीछे छोड़ दिया था उसने अपने ओनर को ढूंढ लिया है, ये जो मेरे सोल का छोटा सा हिस्सा है ना, ये बहुत ही जल्द यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत करो और मुझे अपनी मेमोरीज में थोड़ी देर के लिए झांकने दो। अब तभी वो तेजी से ग्लो करते हुए इसके फोरहेड के जरिए से इसके कॉन्शियसनेस के अंदर पूरी तरीके से इसके साथ मर्ज हो जाता है, और धीरे धीरे करके यहाँ इसकी काफी सारी मेमोरीज उसे दिखाई देती है। यहाँ पे अपने लाइफ के काफी सारे फेजेस को युनची भी देख पा रहा था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इविल गॉड है वो कहने लगता है कि अब मैं समझा, तुम वाकई में एक ऐसे लड़के हो जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्मत को पोसेस करता है, और तुम्हारे पास्ट और तुम्हारी मेमोरीज को देखने के बाद मैं वाकई में बता नहीं सकता कि तुम्हारे प्रति कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। ये सारी बातें सुनकर युनची कहने लगता है कि मेरा फ्यूचर जो होगा वो देखा जाएगा, पर प्लीज इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खतरे में, ऑलमोस्ट वो मौत के मुंह में पहुंच चुकी है, प्लीज उसे बचा लीजिए। जिस पे इविल गॉड कहने लगता है कि तुमने मेरे पावर को इनहेरिट किया है, जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे मिशन के भी अब इनहेरिटर बन चुके हैं, और अब तुम्हें इसे हर हाल में पूरा करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं अपनी बची कुची पावर के जरिए से तुम्हें एक ऐसे स्पेशल स्पेस में पहुंचा दूंगा जहाँ पर बस तुम 24 घंटे के लिए ही रह सकते हो, और इसे कैसे क्योर करना है ये भी तुम्हें वहीं पे पता लगाना होगा। जिसके बाद जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तुम वापस से अपने माइनर वर्ल्ड में भेज दिए जाओगे।
अब तभी हम देखते हैं कि युनशी और जो किंग यू है दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट होते साथ ही अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट जो कि पेनारोमा नाम के एक जगह पे पड़ता है वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आते साथ ही युनशी आसपास की जगह को देखने लगता है। इस दौरान यहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई नजर आती है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज इससे मेरी जान बचा लो। अब वो बच्ची दौड़ती हुई सीधा उसी ओर आ रही थी जिस और यहाँ युनशी और मिस किंग यू मौजूद थे। यहाँ पे युनशी को इस लड़की की आवाज भी सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की दौड़ते हुए सीधा जमीन पे जा गिरती है और यहाँ इसके पीछे कुछ बदमाश पड़े हुए थे जिन्होंने कि यहाँ पे मास्क पहना हुआ था। इनमें से एक बंदा आगे आता है और इस लड़की को उठा लेता है और हवा में इससे उठाते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जो सुन के वो लड़की जिसका नाम सूलिंगर है वो कहने लगती है कि तुम लोग बुरे आदमी हो, मेरे फादर को अगर पता चला ना तो वो तुम लोगों को पकड़ के ना बहुत मारेंगे और बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। जिसमें यहाँ ये मास्टरमाइंड कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा फादर यहाँ पे आए। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर सू हैंग इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी यहाँ पर इस बंदे के एक जोरदार किक पड़ता है और ये काफी दूर जा गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि युनशी यहाँ पे आते साथ ही उस लड़की को बचा लेता है। यहाँ पे वो सूलिंगर से कहने लगता है कि बच्ची चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना। यहाँ पे ये जो मास्टरमाइंड था वो कहने लगता है कि आखिर ये लड़का कहाँ से आ गया? हाँ कौन हो तुम? भूला मत ये इलाका हमारा है और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के आसपास जो कुछ भी हम करते हैं ना वो सब कुछ हमारा अपना निजी मामला है, तुम होते कौन है इसमें दखल देने वाले? क्या तुम्हें मरना है? अब यहाँ पे युनशी कहने लगता है कि देखो मेरे साथ ना एक छोटी बच्ची और मैं इसके सामने खून खराबा नहीं करना चाहता, मैं तुम लोगों को जीने का एक मौका देता हूँ और यहाँ से वार्न कर रहा हूँ कि चुपचाप चले जाओ। ये सुनकर इनका लीडर हंसता है और कहता है कि एक लेवल 1 के स्प्रिट फेस का कल्टीवेटर वो ये सोचता है कि वो यहाँ हमारे सामने हीरो की दिखाएगा। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन को निकाल लेता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता युनशी जाता है और इसको घुमा के एक जोरदार पंच मारता है और इसको फ्लाइंग जेट बना देता है। जो देखते साथ ही इसके साथियों के होश उड़ चुके थे और अब ये लोग भी यहाँ से उल्टे पैर जान बचा के भागने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो सूलिंगर को हाथ पकड़ते साथ ही सीधा वहीं ले आता है जहाँ पर की मिस किंग यू मौजूद थी। और तभी वो उसे कहने लगता है कि नन्ही बच्ची तुम्हारी जो बिग सिस्टर है ना उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मुझे पहले उसका ख्याल रखना होगा, ठीक है? जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर ले जाऊंगा। अब लिंगर उसकी बात सुनकर हमें जवाब देती है और जैसे ही मिस किंग यू को देखती है ना तो वो कहती है कि सरा देखो ये कितने ज्यादा खूबसूरत है, और एक बात बताइए आखिर ये जमीन पर ऐसे लेटी क्यों है? क्या इन्हें तकलीफ हुई है? क्या इन्हें चोट लगी है? जिसपे वो हमें जवाब देता है और तभी वो किंग यू के पास बैठकर अपने पावर्स का यूज करके उसे हील करना शुरू कर देता है। इस दौरान लिंगर बहुत ही क्यूट वे में अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से यहाँ युनशी को देखी जा रही थी, जो देखकर वो कहता है कि आखिर तुम ऐसे क्या देख रही हो? जिसमें वो कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बहुत क्लोज हो, ऐसा लगा कि जैसे मैं आपको आज से नहीं बल्कि काफी लंबे अरसे से जानती हूँ। जिसपे युनशी कहता है कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि शायद हमारी किस्मत में मिल नहीं था कि हम ऐसे एक दिन यहाँ जरूर मिलेंगे, और मेरा नाम युनशी है और तुम्हारा क्या नाम है? जिसपे वो स्माइल करते हुए बताती है कि मेरा नाम सूलिंगर है। अब सूलिंगर का नाम सुनते साथ ही युनशी कंप्लीट स्पीचलेस हो जाता है। वो शॉक्ड था और कहता है कि क्या वाकई में तुम्हारा नाम सूलिंगर है? जिसपे वो हमें जवाब देती है और काफी इनोसेंट वे में पूछती है कि एक बात बताओ क्या कोई गड़बड़ है? ये नाम आपको पसंद नहीं आया? तभी युनशी को अपने पास्ट लाइफ का एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ उसके सामने सूलिंगर मौजूद है और वो बहुत प्यार से युनशी का नाम लेती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युनशी जो है वो सीधा लिंगर के पास जाने लगता है, उसके पास जाके बैठ जाता है, कहने लगता है कि लिटिल लिंगर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम आई कहाँ से हो? जिसपे बहुत ही प्यारे अंदाज में लिंगर बताने लगती है कि मैं अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट से आई हूँ और मेरा जो घर है वो इसी ग्रैंड वेक माउंटेन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। यहाँ पे जैसे ही युनशी ये सुनता है ना तो वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये वाकई में अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट है? लिंगर हमें जवाब देते हुए कहती है कि क्या आपका घर इस अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में नहीं है तो कहाँ है? अब यहाँ पे जैसे युनशी ये सुनता है तो उसे पास्ट लाइफ की कुछ चीजें याद आने लगती है कि कैसे युनशी को यहाँ से मार के भगाया गया था और उसे लोग कह रहे थे कि युनशी तुमने अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट के न जाने कितने लोगों से वादा किया था, लेकिन आज जब तुम अपनी वाइफ को खो दोगे तो तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा। इसी के साथ लिंगर के ऊपर ये लोग हमला कर देते हैं और फिर कैसे युनशी को जब वो अधमरी हालत में मिली थी तो युनशी उसे बस इतना कहती है कि मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ एक सुकून की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में युनशी यहाँ पे लिटिल लिंगर से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना राइट हैंड दिखा सकती हो? जिसमें वो दिखाती है और यहाँ दो छोटे छोटे डॉट्स थे जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे जैस्मिन उसके कॉन्शियसनेस में उसकी बढ़ती हुई स्पिरिचुअल ऑरा को फील कर पाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? अचानक से तुम्हारी स्पिरिचुअल ऑरा इतने ट्रेमेंडस पावर में कैसे बढ़ सकती है? लिटिल लिंगर बताने लगती है कि ये मार्क मुझे तब मिला था जब मैं 7 साल की थी। तब मेरी मुलाकात एक छोटे से और क्यूट से लिटिल स्नो मार्टिन से हुई थी जिसने कि मुझे काट लिया। यहाँ पे इसकी बातें सुनते साथ ही युनशी को अपनी वाली युनशी उसके अंदर नजर आती है और सेम बात उसने भी उसे बताया था, जहाँ वो बताती है कि तुम्हें पता है उसने मुझे काट तो लिया था लेकिन मैंने उसे ब्लेम नहीं किया क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने पहले उसे नुकसान पहुंचा दिया था, वो भी गलती से। हाँ अब मुझे याद आया उस लिटिल स्नो मार्टिन का नाम है लिन लिंग। और युनशन आपको पता है हम दोनों ना काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब ये सारी बातें लिटिल लिंगर बता रही थी और तभी उसके मुंह से ये सारी बातें सुनते साथ ही
यूनशी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोते हुए उसे देखे जा रहा था और कहता है कि वाकई में ये मेरी ही लिंगर है। तभी लिटिल लिंगर उसके गालों को टच करती है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहने लगती है कि आखिर आप रो क्यों रहे हैं। और जैसे ही उसे टच करती है यहाँ इसे वापस से अपनी लिंगर याद आने लगती है और तभी वो उसे काफी जोरों से हक कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इल्यूजन कैसा है, पर मैं समझ गया कि तुम मेरी ही लिंगर हो। इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। तभी यहाँ पे लिटिल लिंगर कहती है कि ब्रदर यूनचैन आप मुझे हर्ट कर रहे हो। जिसपे यूनशी को रियलाइज होता है कि हाँ यार है तो अभी वो छोटी सी बच्ची, तो वो उससे माफी मांगता है। साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिस पर लिटिल लिंगर उससे पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रहा है, तो वो बताता है कि असल में तुमने मुझे मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में याद दिला दिया। तभी यहाँ पर लिंगर का फादर ढूंढते हुए उसे यहाँ पे आ जाता है और अपने फादर को देखते साथ ही लिंगर उनके पास जाकर उन्हें हक कर लेती है और उसका फादर उसे लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है और उससे कहता है कि अगर तुम अचानक से कहाँ चली गई थी। जिस पर लिंगर सारी बात बता देती है कि वो अकेले खेल रही थी, फिर कुछ गुंडों ने उसका पीछा किया और फिर ब्रदर यूनचैन ने उसकी जान बचाई। और फादर फिलहाल के लिए जो बिग सिस्टर है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्या आप इनकी मदद नहीं कर सकते। जिस पर इसका फादर कहता है कि क्यों नहीं। और तभी वो यूनशी के पास जाकर कहने लगता है कि यंग फ्रेंड मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि प्लीज मुझे भी इस एहसान को उतारने का एक मौका दिया जाए। अब लिंगर का फादर यूनशी और यहाँ पे किंग यू इन दोनों को अपने घर ले जाने का ऑफर देता है, जिस पे वो मान जाता है और लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये ब्रदर यूनशी अब मेरे घर आएंगे, हम साथ में खेलेंगे। इसी के साथ हमें ग्रैंड वे क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी बड़े बड़े घर मौजूद थे और ये जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जहाँ यूनशी मिस किंग यू और बाकी सभी लोग पहुंच जाते हैं। अब तभी हम काउंसिल चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड वे क्लैन के जो मेन फैमिली के मेंबर्स है वो रहा करते हैं और यहाँ आते साथ ही इस जगह को देखकर यूनशी भी इसकी तारीफ करता है और बताता है कि आपका ये क्लैन ना बाकी ऑर्डिनरी क्लैन से काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंगर का भाई है वो आ जाता है, यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगता है कि अरे मेरी बहन लिंगर, मैंने सुना कि तुम्हारी जान खतरे में आ गई, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया, और सच कहूँ तो तुम्हें अब सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। अब यहाँ पर लिंगर उसे देखते साथ ही छिपने लगती है। तभी यहाँ पर उसका फादर बताने लगता है कि चिंता मत करो, लिंगर बिल्कुल सही सलामत है और इन्हीं लोगों ने लिंगर की जान बचाई है। अब यहाँ पे सू हावरान जैसे ही मिस किंग यू को देखता है ना तो वो भी इसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी यहाँ पर किंग यू की हालत बिगड़ जाती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ यूनशी कहने लगता है कि प्लीज लैंड लीडर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द किंग यू को ठीक करना होगा। जिस पर लिंगर का फादर हावरान से कहने लगता है कि जल्द से जल्द जाओ और ब्रदर यून और उसकी वाइफ को ड्रैगन रोस्ट पवेलियन में ले जाओ, जिसमें वो मान जाता है, इन दोनों को यहाँ से ले जाता है। साथ ही लिंगर का फादर उसे वार्न करते हुए कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अब से बाहर नहीं जाओगी। अब तभी यहाँ पर ये लोग सीधा ले जाकर मिस लिंगर को उसके बिस्तर पे लिटा देते हैं। अब यहाँ हावरान जो कि एक नंबर का ठरकी है वो यहाँ पर मिस किंग यू को देखकर मनी मन कहने लगता है कि जरा देखो तो ये लड़का कितना बड़ा वाला खिलाड़ी है, इस जैसे अनाड़ी के नसीब में ऐसी खूबसूरत लड़की कैसे पड़ सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे घूरना शुरू कर देता है। तभी यूनशी जो कि इसकी तरफ देखता भी नहीं से कहने लगता है कि हावरान अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी वाइफ ज्यादा देर तक ऐसे कॉन्शियस रही है तो इसका मतलब ये है कि इसे काफी ज्यादा इंजरीज हुई होंगी ना, वो भी इंटरनल इंजरीज। और खुशकिस्मती से मुझे कुछ ऐसे मेडिसिन का पता है कि जिसके जरिए से इन्हें क्योर किया जा सकता है, पर उससे पहले मुझे जरा इन्हें एग्जामिन करना होगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ मिस किंग यू को छूने के लिए बढ़ाता है, पर तभी यहाँ पे यूनशी उसका हाथ पकड़ते साथ ही मसल देता है और उसे पीछे की ओर धक्का देता है और बिना उसकी तरफ देखे कहने लगता है कि उसकी इंजरीज को मैं देख लूंगा और उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा नहीं कि आपको उसके लिए कुछ करना पड़े। तो यंग मास्टर सू अगर आपका काम हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी यहाँ पे इसकी बोली से वो समझ आता है कि नहीं भाई अपनी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो वो चुपचाप पतली गली पकड़ते साथ ही यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे वो यहाँ से जाता है तभी जैस्मिन अपीयर होती है और कहने लगती है कि जरा इस ठरकी को देखो तो, तुमने तो इसे मारा नहीं, मैं होती तो इसका मुंह तोड़ देती, वो तो तुमने इसे भगा दिया, वरना मैं बस बाहर निकलने वाली थी। जिसमें यूनशी बताने लगता है कि फिलहाल के लिए उसे दफा करो, वैसे भी वो लिंगर का भाई है और हम उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो कोई और होता ना तो तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब तक मैं उसका नक्शा बिगाड़ चुका होता। अरे हाँ एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा तरीका पता है कि जिसके जरिए से मैं किंग यू को ठीक कर सकता हूँ, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जिसमें जैस्मिन स्माइल करती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा एक तरीका है। जिसके बाद जैस्मिन बताने लगती है कि जो बॉडी एम्परर हार्ट लोटस है उसके जरिए से तुम इसे जगा सकते हो। जो सुनना ही था कि तभी यहाँ पे यूनशी बिना किसी चीज की परवाह किए उस लोटस को बाहर निकालता है। अब तभी जैस्मिन बताने लगती है कि शायद तुम इससे बहुत ही ज्यादा कमजोर आंक रहे हो, असल में इस लोटस की जो ताकत है ना वो तुम्हारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। अगर तुम इसे शिया किंग यू को देते हो तो न सिर्फ वो इससे रिकवर हो जाएगी इंस्टेंटली, बल्कि उसकी जो मिस्टिक पावर्स है वो भी हेवन फेज मिस्टिसिज्म में भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। अब तभी ये सुनना ही था कि यूनशी बिना किसी चीज की परवाह किए उस लोटस को सीधा मिस किंग यू की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर जैस्मिन हैरान थी। और जैसे ही वो लोटस की बॉडी में जाता है मिस किंग यू की बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है, उसकी बॉडी हवा में उड़ते साथ ही तेजी से रिकवर भी करने लगती
जाती है और तभी उसकी आंखें खुलते साथ ही वो युनशी को आवाज देती है, जिसपे वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पे किन्यू समझ आती है कि इसने उसे वो बहुत ही एम्बरल लोटस दिया है, जिसपे वो कहने लगती है कि आखिर तुमने उसे मुझे क्यों दिया, जिसपे वो कहता है कि उसे दफा करो और चुपचाप रिकवर होने पे फोकस करो, जिसपे वो ऐसे ही करती है। और जैस्मिन युनशी के पास आकर कहने लगती है कि अब तो ये जो ब्लू वाइन एम्पायर है ना, ये कभी भी हजारों सालों में ऐसा ट्रेजर दोबारा नहीं देखने वाला। तुमने ना इस लड़की के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से मिस कर दिया। युनशी उसकी तरफ देखे जा रहा था और कहने लगता है कि मुझे उसकी सेहत से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं, मेरी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगर मैं उसकी रिकवरी की बात करूँ तो इस वक्त उसकी सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर रिकवर कर जाती है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जिसपे जैस्मिन कोई रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ युनशी से कहता है कि अगर इसकी जगह तुम होती और तुम यहाँ लेटी होती तो मैं तुम्हारे लिए भी यही करता, क्योंकि मेरे जिंदगी में कुछ लोग हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। अब तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगर का फादर यहाँ पे सू हिंगयू और जो सू हायू जो कि इसी ग्रैंड वे क्लैन के मेंबर हैं, इन दोनों से लिंगर का फादर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्ट्रल ट्रेजर को चुराने की, और तुम लोगों ने बैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड से हाथ भी मिला लिया। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म आया नहीं कि एंसेस्टर से नजरें कैसे मिलाओगे कि तुमने हमारे दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया। अब यहाँ पे सुहायू कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि एंसेस्टर ने क्या कहा था कि वो टैलेंटेड डिसाइपल जो लगातार ब्रेक थ्रू करता रहेगा और उसके अंदर कमाल का टैलेंट होगा उसे क्लैन के सारे ट्रेजर से दिए जाएंगे। तो बताओ मेरे बेटे ने आखिर क्या गलत किया। मेरा बेटा 20 साल का हो चुका है, उसकी जो मिस्टिक पावर है वो ऑलरेडी 18 लेवल ऑफ स्पिरिट फेज में पहुंच चुकी है और इतने सालों में वो और ज्यादा ब्रेक थ्रू करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता। पर तुम्हारे ये स्टूपिड से सबॉर्डिनेट और तुम्हारे ये नीति के चलते मेरे बेटे को कभी कोई ठीक ठाक ट्रेजर नहीं मिला और हमें लगातार मना किया गया जब भी हमने किसी ट्रेजर की मांग की। अगर मेरे बेटे को सही वक्त पर ट्रेजर दिए जाते ना तो वो कब का एक सुप्रीम एक्सपर्ट बन चुका होता, उसे तो अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं गया। तो शर्मिंदा हमें नहीं बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर तुम एंसेस्टर से नजरें कैसे मिलाओगे। जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंगर का फादर है वो आगे आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा हाउ यू वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो वर्ल्ड शॉकिंग लेवल पर अभी नहीं पहुंचा जैसा कि हमारे एंसेस्टर ने डिमांड किया था, और अगर हमने उसे वो ट्रेजर दे दिया तो ये पूरी तरीके से वेस्ट होगा और एक डिवाइन गिफ्ट को हम ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हैं। इससे तो हमारे क्लैन का जो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है वो पूरी तरीके से जाया हो जाएगा और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब ये सुनते साथ ही यहाँ पर वो मास्टरमाइंड आ गया था और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा जो तुम सोचते हो वो सही है। मुझे डर है कि जो ब्रदर हैंगशेन है ना, इसके जो ट्रू इंटेंशन है ये कुछ और ही है और मुझे लगता है कि सारा का सारा ये अपॉर्चुनिटी बस अपने बायोलॉजिकल बेटे के लिए सेव करके रखना चाहता है। ये सुनते साथ ही लिंगर का फादर चिढ़ जाता है और कहता है अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो और भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़े हो। तभी यहाँ पे हम सू वांगली जो कि इसी क्लैन के ग्रैंड एल्डर हैं उन्हें देखते हैं, जो कि लिंगर के फादर से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप क्लैन के ट्रेजर को हैंड ओवर कर दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमारे जो काउंसिल एल्डर्स है उनसे इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ये सुनते साथ ही यहाँ पे लिंगर का फादर शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ग्रैंड एल्डर आगे बताने लगते हैं कि आज से और अभी से हमारा क्लैन यानी कि सू क्लैन ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ कोऑपरेट भी करेगा, उसके चलते हम लोग पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट पर साथ मिलकर रूल करेंगे। ये सुनते साथ ही लिंगर का फादर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सरासर गलत है। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तभी यहाँ पर इनके ऊपर वो टेरिफाइंग प्रेशर को डालने लगता है और कहने लगता है कि चुपचाप जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब यहाँ पे जैस्मिन को कुछ फील होता है, जो देख कर युनशी कहता है कि क्या हुआ। जैस्मिन बताती है कि तुम्हारी वो प्यारी लिंगर है ना, लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। ये सुनने तक युनशी हैरान था और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लिंगर का फादर ग्रैंड एल्डर को समझाने की कोशिश करता है कि जो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कभी भी हमारा साथ नहीं देगा। ये शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे, हमें बर्बाद करने की इन लोगों ने पूरी कोशिश की है, इनके साथ कोऑपरेट करने का फैसला सरासर गलत है। तभी यहाँ पे आग में घी डालने का काम सू हाओ यू का फादर करता है और कहता है कि अरे जरा देखो तो इसकी हिम्मत, ये हमारे ग्रैंड एल्डर को डिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। सू क्लैन के सारे डिसाइपल्स मेरी बात गौर से सुनो, हैंगशॉन को अभी के अभी मेरे ऑर्डर पे कैप्चर करो। अब ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल एक दूसरे का मुंह देखते हैं, लेकिन असल में ये सब के सब मिले हुए हैं। तो इमीडिएटली ये लोग भी घेरा बना के यहाँ हैंगशॉन को घेर लेते हैं। दूर से ये सारा नजारा युनशी देख रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगर का फादर समझ आता है कि ये सब के सब मिले हुए हैं। अब ग्रैंड एल्डर सीधा कहने लगता है कि ठीक है फिर अब मैं ज्यादा बहसबाजी नहीं करूंगा और ना ही मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मैं फेवरेटिज्म का गेम खेल रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्लैन के किसी भी डिसाइपल को चूज कर सकते हो जो कि हाउ यू को हरा पाए, और अगर तुम्हारा चुना गया डिसाइपल इसे हरा पाता है तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम सही हो और फिर ये जो ट्रेजर का आइडिया है मैं पूरी तरीके से ड्रॉप कर दूंगा। तो बताओ आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाउ यू का फादर है वो कहने लगता है कि ठीक है मैं ग्रैंड एल्डर के इस फैसले को सपोर्ट करता हूँ, साथ ही मेरी पूरी फैमिली भी इनके साथ खड़ी है। अब लिंगर के फादर को ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे को ही चुनना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि उसका बेटा यानी कि हाओरेन वो तो यहाँ पे बेचारा फंस जाता है। वो लड़ना नहीं चाहता था लेकिन अपने फादर के ऑर्डर पे इसे लड़ना पड़ता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो हाउ यू था वो बहुत इजीली इसे निपटा रहा था और पलक झपकते वो इसे तलवारबाजी में हरा देता और कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे क्लैन लीडर ने इतने
ने बड़े ट्रैश को जन्म दिया। अब तभी ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो यहाँ लीडर था वो कहने लगता है कि अब चुपचाप उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो, वैसे भी तुम्हारा चुना गया बंदा हार चुका है। जिस पे लिंगर का फादर कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं हमारे एंसेस्टर की लेगेसी को ऐसे मरने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे ये लोग इससे ब्लैकमेल करने के लिए लिंगर को ले आते हैं और कहते हैं कि चुपचाप उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये तुम भी नहीं सोच सकते। अब ब्लैकवुड आर्मी का जो लीडर है वो अपने पास एक छोटे से नाइट को निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें बस 5 सांसों का वक्त देता हूँ, चुपचाप वो दे दो और अपनी बेटी को ले लो, वरना तुम्हारी बेटी कल का सूरज देख नहीं पाएगी और उसके साथ जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो यहाँ पर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम्हारे पास बस 5 सांसों जितना वक्त है, जिसके बाद तुम्हारी बेटी को मैं खत्म कर दूंगा। और ऐसे ही वो उल्टी गिनती शुरू करता है। ये देखकर लिंगर का फादर काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और यहाँ ये इसे बहुत बुरी तरीके से फोर्स करता है, जिसके चलते यहाँ पे लिंगर के फादर को मानना पड़ता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं मान गया, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूँ। पर तभी यहाँ बीच में युनशी काफी कूल वे में एंट्री मारता है और आते साथ ही हमारी जो लिटिल लिंगर है उसे इनके चंगुल से छुड़ाकर वापस ले आता है, जो देखकर सभी कहता है कि आखिर ये कौन है। अब यहाँ पे जो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के मेंबर्स थे वो यहाँ अपने लीडर को बताते हैं कि ये वही लड़का है जिसने की हमारे भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मार के इंजर्ड किया है। तभी यहाँ पे सू हायू कहने लगता है कि देखो लड़के चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये हमारे क्लैन का निजी मामला है। जिस पे युनशी कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो सू हायू, हाँ तुम्हारे बारे में बड़े चर्चे हो रहे हैं, चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ना स्किल्स कितने कमाल के हैं, आजा आजा फाइट करता है। यहाँ पे वो जो मास्टरमैन था यानी कि वो जो लीडर था वो उसे इशारा करते हुए कहता है कि इसे उड़ा दो। तभी वो मान जाता है और यहाँ लिंगर से हमारा युनशी कहता है कि तुम चुपचाप मेरा इंतजार करो, मैं जरा इन्हें सबक सिखा के आता हूँ। जिस पर लिंगर अपने फादर के पास चली जाती है और तभी यहाँ पे युनशी कहता है कि हाँ तो बताओ हायू पहले तुम कौन सी गाल लाल करवाना चाहोगे। खैर छोड़ो, मैं तो दोनों को ही लाल करके रहूंगा और सिर्फ लाल नहीं बल्कि नीला पीला करके छोड़ूंगा। सुनना ही था कि हायू को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन युनशी उसके हर एक अटैक से डॉज करते हुए घुमा के एक जोरदार फायर फिस्ट अटैक उसके पेट में चढ़ता है, जिसके बाद वो उसे एक पंच में ही फ्लाइंग जेट बना के काफी दूर फेंक देता है, जो देखकर हायू के फादर और बाकी सबको काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ना जान से मार दूंगा। अब सब के सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा युनशी भी निकालता है अपने हैवी रूलर को और लेते साथ ही वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करते हुए बहुत बुरी तरीके से इसे भी इंजर्ड कर देता है और सीधा इसे भी वही पहुंचा देता है जहाँ पर इसने हायू को भेजा था। ग्रैंड एल्डर अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते, हैरान थे कि आखिर ये लड़का है कौन। लिंगर तो खुशी के मारे झूम उठती है और ग्रैंड एल्डर के सामने युनशी आते जाते कहता है कि हाँ तो ये है आपका सो कॉल्ड जीनियस। ग्रैंड एल्डर की बोलती बंद हो जाती है। तभी युनशी कहता है कि तो बताइए आखिर आपने क्या फैसला किया, आपने तो कहा था ना कि अगर जो भी इसे हरा देगा तो आप अपने फैसले को वापस ले लोगे। जिसमें वो कहता है कि पर तुम तो हमारे क्लैन के मेंबर नहीं हो। जिसमें यहाँ पे युनशी हंसता है, कहने लगता है कि अरे रे लगता है कि ग्रैंड एल्डर को किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। आपको नहीं पता कि असल में क्लैन लीडर ने ऑलरेडी मुझे अपने दामाद बनाने का फैसला ले लिया है और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया है और जब मिसू अडल्ट हो जाएंगी उसके बाद हम शादी कर लेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं उनका जमाई बन चुका हूँ। बताइए कि अब भी मैं इस क्लैन का मेंबर नहीं हुआ। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर की सटक चुकी थी और वो कहता है कि बकवास बंद करो। जिसके बाद वो लिंगर के फादर से पूछता है और कहता है कि बताओ आखिर ये क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ग्रैंड एल्डर को बताए बिना तुम अपनी बेटी का हाथ किसी को भी दे सकते हो। हाँ तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंगर के फादर है उनकी बोलती बंद हो जाती है, जिसके चलते सभी को लगता है कि शायद युनशी झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पे लिंगर का फादर कहता है कि ये सच कह रहा है, इसने मेरी बेटी की जान बचाई है और ये काफी अच्छा नौजवान है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है जब मेरी बेटी 16 साल की हो जाएगी तो तब मैं इसका हाथ उसके हाथ में सौंप दूंगा, यानी कि जब ये अडल्ट हो जाएंगे तो तब हम इनकी शादी करवा देंगे। पर फिलहाल के लिए मैंने ऑलरेडी इसे अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे हम देखते कि ग्रैंड एल्डर फिर भी रेजिस्ट करते हैं, जिस पे अब लिंगर के फादर की सटक चुकी थी और क्लैन लीडर होने के नाते वो कहता है कि आखिर आप बोल क्या रहे हो, मुझे मेरी बेटी का हाथ किसी को देने के लिए आपके परमिशन की जरूरत है। हाँ यहाँ पे सभी की बोलती बंद हो चुकी थी। तभी यहाँ पे युनशी यहाँ लिंगर के फादर को फादर इन लोग कहते हुए शुक्रिया अदा करता है और तभी मन में कहता है कि लिंगर अगर जिंदगी ने वाकई में मुझे एक और मौका दिया है तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो लीडर था ना वो आते साथ ही यहाँ युनशी के ऊपर हमला कर देता है। युनशी हैवी रूलर के जरिए से उसके ऊपर हमला करता है, तभी एक बैरियर को भी वो अपने पास बना लेता है, लेकिन इसके अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था और ये जो बंदा था ये किसी वेनम की तरह था जो कि किसी लिक्विड का फॉर्म लेते साथ ही वापस से अपने सॉलिड फॉर्म में आ जा रहा था। इसी के चलते युनशी को फाइट करने में दिक्कत आती है। अब ये बंदा युनशी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। इसके बाद वो युनशी को जकड़ते साथ ही हवा में उठा लेता है। अब यहाँ लिंगर का फादर उसे बचाने जाता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर इसे मार के दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने काफी सारे शार्प नीडल जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए सीधा युनशी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आज से ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि ये क्लैन भी। और जैसे ये अटैक उसे लगने ही वाले थे तभी यहाँ पर हम ब्लू फिनिक्स को देख पाते हैं, यानी कि वही आईसी फिनिक्स जो कि मिस किंग यू का है और यहाँ आते साथ ही इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिस किंग यू को जैसे सही सलामत युनशी देखता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब यहाँ मिस किंग यू के इस कमाल की एंट्री के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो
गाइज तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।